अस्सलामुअलैकुम। अब हम जो है वो अपनी पहली वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं बायोकेमिस्ट्री की, और स्टेप बाय स्टेप हम जितने भी टॉपिक्स कवर कर सके वो करेंगे, और पूरी बुक ही इंशाल्लाह हम कवर करेंगे वीडियोस के थ्रू। इसी चैनल पे अपलोड होता रहेगा। ज़ुहैब मेडिको नाम है चैनल का। सेकेंडली, एज अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट, जिस चैनल पे आपको ज़्यादा चीज़ें हों, मल्टीपल बुक्स के साथ हों, मतलब कि अब सिर्फ लिपिन कोड नहीं है फर्स्ट ईयर MBBS में, हार्पर है, सत्य है, मुश्ताक है, आपको ज़्यादा चीज़ें एक जगह पे मिलें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। ठीक है। अब ये जो मैंने सारी एक बोर्ड भरा है, ये मतलब कि सिर्फ लिपिन कोड से नहीं देखा, और भी बुक्स हैं, और भी चीज़ें हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है, उसमें से देख के। तो आपने सिर्फ एक जगह पे स्टिक नहीं होना होता। और बच्चे का FSC माइंडसेट होता है पहले जब एंटर होता है कि जी अगर ये लाइन लिखी है तो ये लिपिन कोड में लिखी होनी चाहिए, ये बाहर बाहर से MCQs आ गया, ये आउट ऑफ सिलेबस MCQs हो गया। अब आप MBBS में आ गए हैं तो आपका कोई भी चीज़ आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगी। अब अगर आपको कोई मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी पूछ लेते हैं ना, वो किसी भी बुक पे लिखी हो सकती है, लेकिन UHS में रिकमेंडेड बुक से ही आता है पेपर। और आई थिंक हार्पर और लिपिन कोड दोनों रिकमेंडेड हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो प्रेफर, इंक्लूडिंग मी, लिपिन कोड को ही करते हैं। और हमारे तो और भी बहुत सोर्सेज थे जिससे हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी लिपिन कोड के अलावा। अब बायोकेमिस्ट्री का हम स्टार्ट करते हैं एंजाइम से। तो सबसे पहले ये कुछ बातें जो कि एक मतलब कि किसी इंट्रोडक्टरी ऐसा पता होनी चाहिए किसी भी बच्चे को, कि आपसे पूछ रहे हैं एंजाइम्स क्या होते हैं तो आप क्या बताएंगे कि केमिकल रिएक्शंस को तेज़ करते हैं, कैटलाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं, जो अर्थ के ऊपर लाइफ है उसको पॉसिबल बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो एक एक काम है वो एंजाइम्स स्पीड अप करते हैं। अगर हम स्पीड अप ना हो, स्लो 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 स्लो, वो फिर काम बर्बाद हो जाएगा। अब डाइजेशन है, डाइजेशन में भी मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स हैं। अगर वो डाइजेशन में एंजाइम्स ना हों तो आपको पता है फिर क्या होगा। हीम सिंथेसिस, हीम डिग्रेडेशन, सब में एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। अगर एंजाइम्स इन्वॉल्व ना हो तो डेफिशिएंसी से कई जगह पे पोरफारियाज वगैरह हो जाते हैं, कई जगह पे जो है वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, कई जगह पे जो है वो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता सही तरीके से, फिर जो है वो काम, लाइफ इम्पॉसिबल बन सकती है ना। तो वो बात है। केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है, या फंक्शनल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी आप इनको कह सकते हैं, कि ये एक ज़िंदगी को चलाने के लिए बहुत बेनिफिशियल है एंजाइम्स, और कैटालाइज करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सेल मोटिलिटी, न्यूरल फंक्शंस, ये नर्व वगैरह के रिलेटेड है, मसल कॉन्ट्रैक्शंस, सब में प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होती हैं एक तो। और एंजाइम्स का भी बहुत प्यारा रोल है, और बहुत बड़ा रोल है एंजाइम का, मैसिव। ठीक है। तो लाइफ पॉसिबल हो गई एंजाइम से। नेक्स्ट अब चलते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, एक बात, एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। ठीक है। अब इस बात की वैल्यू एक तो ये है कि आपको पता होना चाहिए एज अ मेडिकल स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि सारे एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे प्रोफेसर साहब, प्रिंसिपल साहब क्लास में थे, और उन्होंने पूछा था कि जी सारे एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं एक्सेप्ट, तो दो बच्चों ने इसका आंसर दिया था, और उन दोनों को 500-500 रुपया इनाम भी मिला था। तो ये इस बात से भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते। अब नेक्स्ट आपको फिंगर टिप पे ये होनी चाहिए पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, कैटालिटिकली एक्टिव RNA मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें RNA प्रोटीन कम्प्लेक्स है या RNA मॉलिक्यूल होता है, और वही एक्ट एज एंजाइम एक्ट करता है। एंजाइम्स ये फीचर्स हैं कुछ, कि स्पेसिफिक इन स्ट्रक्चर होता है, इम्प्रेसिव कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, एक्टिव साइट्स जो हैं वो स्पेसिफिक होती हैं। इसमें हम आगे जाके नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे भी कि लॉक एंड की मॉडल क्या होता है, और दूसरा एक और मॉडल हमारे पास होता था इंड्यूस फिट मॉडल, शुक्र है जेन में आ गया। सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक इन फंक्शन होता है, पार्टिसिपेट इन स्टीरियो स्पेसिफिक सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, इसमें रिलेटिव और एब्सोल्यूट टाइप्स आती हैं। ठीक है।
अब वो आपको स्क्रीन में शेयर हो जाएगा कि क्या कहने की कोशिश हो रही है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट जिसमें, ठीक है। स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, और स्टीरियो स्पेसिफिसिटी लाइक के थैलिडोमाइड की एक जो है वो स्पेसिफिक साइड है फॉर एंजाइम्स, और एक जो है वो साइड होती है हार्मफुल होती है, और वो बर्थ डिफेक्ट्स काज करती हैं। आप जब एम्ब्रियो पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा थैलिडोमाइड का रोल पता चलेगा जब वो फोकोमिलिया ए मिलिया वगैरह काज करेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, फोकोमिलिया ए मिलिया वगैरह काज करने वाला। सर्विंग एज अ कैटलिस्ट फॉर ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, इस वीडियो में कॉमी लाइन हमारी कौन सी है, एंजाइम्स सर्विंग एज अ कैटलिस्ट फॉर ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ठीक है। आपने इस बात को रट लेना है जिस तरह व्हाट्सएप पे 2 टिक बजते हैं हमारे ग्रीन से बज रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है एग्जाम्पल्स। वैसे तो हम मैसिव क्लासिफिकेशन भी देखेंगे इसी वीडियो में, लेकिन एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं कि इतनी देर की हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं एंजाइम्स का। ऑल एंजाइम्स ऑफ प्रोटीन्स इंट्रासेलुलर होते हैं, और सिक्रीशंस में भी सिक्रीट होते हैं, डाइजेशन में काम करते हैं, अपना लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एंजाइम्स हैं क्या वैसे तो लैक्टेज, प्रोटीएज, रेनिन, ये हमारे पास चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। लैक्टेज, लैक्टोज एक होती चीज़ मिल्क में प्रेजेंट होती, तो मिल्क की डाइजेशन के लिए होता है, और फिर वो आगे ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप कार्बोहाइड्रेट्स में भी हम देखेंगे इसको, ठीक है। करनी हमने वहाँ पे भी एक ही लाइन है कि लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में हो जाता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टेज। प्रोटीएज एंड अमाइलेज augment the capability of detergents to remove dirt and stains। augment गूगल करेंगे तो इसका मायना क्या है, मायने क्या है इसका कि इंक्रीज, इजाफा करना, ठीक है। बाकी लाइन की आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पे एक लफ्ज़ था सोलली, इसका मतलब होता है ओनली, सिर्फ के मायने में आ जाता है, सरफ नहीं सिर्फ, ठीक है। तो आपने ये देख लेना एक चीज़। अब जो है हम वो दूसरे हिस्से में चले जाते हैं, और इसमें इसकी एक तो सेपरेट डिटेल भी करेंगे क्लासिफिकेशन की। अभी जो है वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी देख लें। सो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेम के भी यूनियन होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और उसकी क्लासिफिकेशन के मुताबिक उन्होंने बताया जी कि 6 क्लासेस हैं इसकी, जिसमें ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, आइसोमरेजेस, लाइगेजेस, ये ऐसे ही आपने लाइन वाइज करने होते हैं। OTH, LIL, ये छोटा सा निमोनिक टाइप कह सकते हैं, हम अपने वक्तों में कर रहे थे। तो एंजाइम के पास एक कोड नंबर होता है जिसको हम एंजाइम कमीशन नंबर कहते हैं, EC नंबर, ये कोड्स हैं। 1 इंडिकेट्स ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, किसी भी क्लासिफिकेशन में या किसी भी आप जगह पे देखें 1.1.1 इस तरह करके देखें तो डैट इंडिकेट्स ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। फिर इस एंजाइम कमीशन नंबर 2 ट्रांसफरेजेस, 3 आ जाए हाइड्रोलेजेस, 4 आ जाए लाइएजेस, 5 आ जाए आइसोमेरेजेस, 6 आ जाए लाइगेजेस। आगे ये एग्जांपल है एक हमने लिखा रिएक्शन। तो MBBS में इस तरह क्वेश्चन नहीं आता जी डिफाइन एंजाइम एंड डिस्कस इट्स प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ऐसे आ जाता है, ठीक है, किस्मत अच्छी हो तो। नहीं तो क्लिनिकल केस बना के आता है कि जी फलां एंजाइम ऐसे एब्सेंट है तो कौन सी डिजीज़ हो गई तो ऐसे करें तो ऐसे करें, डायग्नोसिस करें। वो बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े काम आएंगे, अभी तो इजी काम है, इस पर ही चलते हैं। पहली वीडियो है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं करनी। अब ये एक सवाल ऐसा है जिसमें डायरेक्ट UHS वाले जो हैं वो ऐसे पूछते हैं क्लासिफिकेशन लिखें एंजाइम की, उस पर नोट लिखें। तो चंद बातें भी होंगी इसकी डिटेल में, वो भी हम करेंगे। साथ में ना एक और बात, यहाँ पे इंडिया में वो पढ़ाई जाती है लेकिन पाकिस्तान में अभी पढ़ाई नहीं जा रही, लेकिन आपको बता दें EC7 भी आ गया, ठीक है, ट्रांसलोकेजेस का, ठीक है। और इसमें ना क्या नाम है, ट्रांसलोकेजेस का आ गया, और ये 2018 में ऐड हुआ था, और ये इंडिया में पढ़ाई। नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल्स में, आते हैं हेक्सोकाइनेज हो गया, और ये मैथ्यूनिन सिंथेज हमने लिखा है, ये स्पेलिंग सही है आई थिंक।
अब 2.7.1.1 इसका क्या मतलब होता है जी। अब 2 जो है यहाँ पे ये क्लास को इंडिकेट करता है, ये जो कमीशन नंबर हमने लिखा है 2 ट्रांसफरेज है। यहाँ पे 3 आ जाए तो हाइड्रोलेजिस में से कोई होगा, 4 आ जाए तो लाइएजिस में से कोई होगा, 5 आ जाए तो आइसोमेरेजिस, 6 आ जाए तो लाइगेजिस में से कोई होगा। 7 इंडिकेट्स इट्स सब क्लास, ठीक है। फॉस्फोट्रांसफरेजेस क्लास ने क्या बताया, ट्रांसफरेजेस, फॉस्फोट्रांसफरेजेस। अब ये वाला वन जो है वो एक और सब क्लास है, लाइक के अल्कोहलिक ग्रुप, ये एंजाइम के भी अंदर वाली चीज़ है कि अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो एज अ रेसिपिएंट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप वगैरह वो डिटेल है, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला वन है ये इंडिविजुअल एंजाइम को इंडिकेट करता है, जैसे कि हेक्सोकाइनेज। यहाँ पे ये वाला वन जो है वो इंडिकेट कर रहा है मेथियोनिन सिंथेज, लेकिन यहाँ पे 1.1.1 हो गया, मिथाइल ट्रांसफरेज कहते हैं। इसकी सब क्लास में क्या आएगा, मिथाइल ट्रांसफरेज है, ये भी ट्रांसफरेजेस के ग्रुप का ये वाला, ठीक है। पहला क्लास को इंडिकेट करता है नंबर, दूसरा नंबर किसको इंडिकेट कर रहा है, सब क्लास को, तीसरा नंबर उस एंजाइम के अंदर वाली चीज़ का। यहाँ पे अब जैसे ये वाला तीसरा वन इंडिकेट कर रहा है कि ये डोनर वगैरह का, मतलब कि एंजाइम की एक प्रॉपर्टी होती है ना कि किस तरह एंजाइम कैटालाइज कर रहा है, बाय एक्सेप्टिंग या डोनेटिंग बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, कौन से ग्रुप्स एक्सेप्ट या डोनेट होते हैं, वो उस चीज़ की बात हो रही है ये वाली, ये जो तीसरा वन है, ठीक है। ये कोई भी नंबर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लास में आपको मैंने बता दिया कि 1 हो तो ऑक्सीडोरेडक्टेजेस, 2 ट्रांसफरेजेस, 3 और 4 5 6 ये इस तरह चलेगा, ठीक है। लास्ट वाला जो है वो इंडिविजुअल एंजाइम को इंडिकेट करता है, जैसे यहाँ पे हेक्सोकाइनेज और यहाँ पे मेथियोनिन सिंथेज को इंडिकेट करता है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। मज़े की बात, अब आपको एक बात बताऊँ, ये जो बातें हैं ना ये दो हमारे सिर्फ बुक में लिपिन कोट में एक दफ़ा की हुई है, उसमें भी उन्होंने वो एग्जांपल दी है 1.1.1.27 और 1 से आपको पता लग गया होगा कौन सी क्लास है। अगर नहीं पता लगा तो फिर ये दोबारा से पीछे करें वीडियो को और दोबारा सुने। आपने बताना 1 से कौन सी क्लास है। वेरी गुड, बता दिया तो ऑक्सीडोरेडक्टेजेस ये वाला, ठीक है। ये छोटी छोटी बातों पे आपने पहले खुश होना है, फिर बाद में जब आप क्लिनिकल सिनेरियोज के डायग्नोसिस निकाल लेंगे फिर आपने खुश होना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए, जो ग्लूकोज है एटीपी के साथ मिलकर हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एडीपी बन गया। ये साइटोसोल में होता है, ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन है और ग्लाइकोलाइसिस में हम इसे डिटेल में करेंगे। यहाँ पे ग्लूकोकाइनेज भी होता है, लेकिन जो लंबी चौड़ी बातें वो हम पहली वीडियो में नहीं कर सकते, वो हम ग्लाइकोलाइसिस में ही देखेंगे। अभी हेक्सोकाइनेज यहाँ पे एज अ ट्रांसफेरेजिस एक्ट कर रहा है, फॉस्फोट्रांसफेरेजिस, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है और ये हेक्सोकाइनेज की मैंने यहाँ पे एग्जांपल डाल दी। जो मेथियोनिन सिंथेज है ना ये हो रहा है विटामिन B12 यूज़ करता है और होमोसिस्टीन को मेथियोनिन में कन्वर्ट, रीमिथाइलेशन। ये विटामिन वाले टॉपिक में भी हम इसको डिटेल में देखेंगे, हर चीज़ डिटेल में आएगी, ठीक है। परेशान नहीं हो जाना अभी।